नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले पड़ाव पर लिस्बन पहुंची। पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ आज होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह आज कठुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट विनय का दौरा करेंगे। जम्मू के राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी करेंगे वितरित। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, इस थीम के साथ मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर है फोकस। आज से देश में विश्व योग दिवस के कार्यक्रमों की भी हो रही है शुरुआत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की आशंका जताई। वहीं तमिलनाडु के कई हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश। और ब्यूनस आयर्स में चल रहे ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल का चौक निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में जीता स्वर्ण। आइए इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां पहुंची हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक भी करेंगी और साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगी। और क्या कुछ रहेंगे राष्ट्रपति के कार्यक्रम, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 120 कंटिजेंट का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजधानी लिस्बन में लुइस वॉज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में मोस्टेरो डास जेरोनिमोस चर्च का दौरा भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्लासियो दी बेलम पैलेस पहुंचेंगी। यहां एम्बेसडर हॉल में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पैलेस के सालादे जंतर हॉल में दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति चैपल का दौरा भी करेंगे और बाद में पैलेस के सालादास विकास में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भाग लेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कैमरा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ पहुंचेंगी, जहां लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति मुर्मू सभी गणमान्य लोगों को संबोधित भी करेंगी। शाम में राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात करेंगी। इसके बाद रात में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें तो इन बैठकों के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए ये बहुत विशेष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अगले दिन यानी 8 अप्रैल को पुर्तगाल की नेशनल असेंबली का दौरा करेंगी। यहाँ उनकी असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रेको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंपाली मोड फाउंडेशन का दौरा करेंगी और वहां वृक्षारोपण भी करेंगी। दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती करेगी।
अपनी पुर्तगाल यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी लिस्बन में दोपहर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। पोर्चुगल की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगी जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हम जानते हैं कि भारत और पोर्चुगल अपने 50 वर्षों के स्वर्णिम अध्याय के उन रिश्तों को हर्ष के रूप में मनाने जा रहा है जिससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा कैसे मजबूत हों। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। भारत और पुर्तगाल अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत और पुर्तगाल के बीच तकरीबन 500 साल पुराने संबंध हैं और इस दौरान दोनों देश कई मायनों में एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आज दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों देशों की संस्कृतियों के आदान प्रदान के रूप में एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम भारतीय दूतावास की तरफ से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय मूल और पुर्तगाल के कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न नाट्य कलाओं को जिन कलाकारों ने प्रस्तुत किया, उनमें तरिकावली, कैटरीना मल्लिका और जूलियट रुसेआउ की शानदार प्रस्तुति देखी गई। Very big crowd of people came to see the show. I think it was a wonderful time for everyone, for the dancers on stage and as well for the public. I was also very happy too. It was very fulfilling and heartwarming too. Very, very grateful. It's such a pleasure to be here with all of you, really. That would be amazing. I think we all want. विभिन्न नाट्य विधाओं की प्रस्तुति के दौरान पुर्तगाल के लोगों ने देर तक ताली बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। I loved this kind of dance and I think the performance was very good and they performed very, very well and the whole program was very well designed. So I think it was a very, very good performance. इस अवसर पर पुर्तगाल के सांसद पेड्रो डेलगडो अल्वस भी मौजूद थे, जिनका मानना है कि इस तरीके के कार्यक्रम दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण भाव को और मजबूत करते हैं। Wonderful performance. Fortunately, we've been having for many years now great dance performers here in Portugal. Some are visiting from India, some are developing and creating an appetite for classical Indian dancing. And so it's a wonderful opportunity to see Tarika Valli, who I've known for many years. She's been hosting several events here in Lisbon. भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों की दास्तान को अब दोनों देश मिलकर और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभर रहा है। लिस्बन से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय मूल के लोग बड़ी सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों में खास तौर से श्री राम रेस्टोरेंट के मालिक नलिनी और उनके पति धर्मेश भाई हैं, जिन्होंने लिस्बन के लोगों के बीच भारतीय स्वाद को उनकी आदत बना दिया है। तो आइए जानते हैं नलिनी और धर्मेश भाई की संघर्ष की कहानी के बारे में हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की इस खास रिपोर्ट में। पोर्चुगल में अवसरों की कमी नहीं है। ये अवसर है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहते हैं। भारतीय लोगों के लिए खास तौर से यहाँ लोग उत्साहित रहते हैं और इनका स्वागत करते हैं ताकि वो अपना कामकाज यहाँ पर कर पाएं। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट है इस समय, श्री राम रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट लिस्बन के बीच शहर में है और इसकी खासियत ये है कि ये पूरे पोर्चुगल में 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो इस समय हमारे साथ हैं श्री राम रेस्टोरेंट के मालिक धर्मेश भाई और अल्पा पारिक। दोनों पति पत्नी हैं और मिलकर किस तरीके से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, बात करते हैं। धर्मेश भाई, सबसे पहले बताएं कि आप यहाँ पर आए कब थे, शुरुआत कैसे हुई, संक्षेप में। मैं 2016 में आया
हम दोनों साथ में ही आए 2016 में। और फिर आके इधर तो पोर्टुगीज़ लैंग्वेज है, भाषा का प्रॉब्लम, फिर आए 1 साल तो ऐसे ही देखा ये सब, फिर स्ट्रगल किया, सभी जगह पे काम किया, एक्सपीरियंस लिया, इन लोगों का तौर तरीका वो सब कुछ देखा। उसके बाद हमने 2019 में, जैसे 18 के एंड में ये हमने 2018 से एंड से हमने लिया था, मगर 19 में हमने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। तो इसमें यहाँ की सरकार का किस तरीके, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ भारतीयों के लिए काफ़ी अवसर हैं, आपको लगता है इस तरीके की बात यहाँ पर है? यस है। गवर्नमेंट इज़ फुल्ली सपोर्ट कि इमिग्रेंट के लिए सभी में तो ये सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। ओके, लाइक पेपर्स, कार्ड, रेसिडेंट, वो सब तो इजीली, जैसे हम इधर जैसे लीगल हो और टैक्स हम पे करते हो तो लीगली हो तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली वो सपोर्ट, फुल सपोर्ट करती है। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीयों के लिए यहाँ अवसर बढ़ रहे हैं, किस तरीके से और भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपना जो व्यवसाय है या अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर से पोर्चुगीज लोग भारत के साथ जो उनका संबंध रहा है, पुराना संबंध रहा है, अब वो एक नई दिशा में बढ़ रहा है। हम 50 वर्ष की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, उस पर इस तरीके की कहानी निश्चित तौर से एक बड़ी दास्तान कहती है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, लिस्बन। भारत और पुर्तगाल के बीच के इन पुराने संबंधों की बेजोड़ दास्तां वास्को डी गामा से लेकर आज यहां तक पहुंची है। कैसे ये संबंध और मजबूत हुए हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। इतिहास के झरोखों से देखें तो भारत में विदेशियों का आना जाना लगा ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे खास संबंध अगर किसी से रहा है तो पोर्चुगल से रहा है, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा इसी जगह से आगे बढ़ा था और उसने पूरी दुनिया को बताया था कि यूरोप के बाद सिर्फ अफ्रीका तक का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे आगे भी जहां है और एशिया में एक शानदार देश भारत है। अब इन दोनों की जो संबंधों की शुरुआत थी वो वास्को डी गामा ने तो कर दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कारवां बढ़ा और भारत के कई इलाके पोर्चुगल के कब्जे में आ गए। लेकिन भारत और पोर्चुगल के जो संबंध हैं आज एक नए मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। दोनों ही देश आज अपने संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें अपने राजनयिक संबंधों को उन्होंने जिस खुशनुमा माहौल में शुरू किया था उससे अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो पूरी दास्तां है वो इस बात पर आकर टिक गई है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं राजनयिक स्तर पर वो आगे बढ़े हैं और अब 50 वर्ष के सुखद राजनयिक संबंधों के बाद एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे दोनों देशों की जो विकास की धारा है वो तेजी से आगे बढ़ पाए। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में दोनों देश किस तरीके के आपसी संबंधों को और ज्यादा द्विपक्षीय मामलों में मजबूत करते हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, लिस्बन। और समाचार में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को जम्मू पहुंचने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर गृह मंत्री की अगवानी की। गृह मंत्री आज कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और जमीनी हालात का जायजा लेंगे। सीमा का दौरा करने के बाद गृह मंत्री जम्मू स्थित राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलेंगे। दरअसल 23 मार्च को कठुआ में आतंकवादियों से लड़ते हुए 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आज दोपहर बाद अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को गृह मंत्री श्रीनगर में राजभवन में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही शहीद पुलिस उपाध्यक्ष हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने भी जाएंगे, जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गृह मंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो रही है। आरबीआई की ये बैठक नए वित्त वर्ष की पहली बैठक और आरबीआई की एमपीसी की 54वीं बैठक है। इस बैठक में आरबीआई रेपो दर में एक बार फिर से कटौती कर सकता है। मुद्रास्फीति में कमी से केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश है। अमेरिका की तरफ से जवाबी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गई हैं और ऐसे में घरेलू मोर्चे पर भी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर आरबीआई रेपो दर में कटौती करता है तो इससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकेंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले बीते वर्ष की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में केंद्रीय मंत्री नंदुरबार में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के बाद शिवराज सिंह चौहान कृषक ज्ञान विज्ञान मंडपम, किसान ज्ञान और विज्ञान संवर्धन केंद्र के अलावा महिला तकनीकी पार्क का उद्घाटन करेंगे। वक्फ संशोधन कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी है। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश रायसेन जिले में हुई इस मुलाकात के दौरान लोगों ने नए वक्फ कानून के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सभी लोगों ने एक स्वर में इस जनहित कानून के लिए सरकार के फैसले का स्वागत किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की 75 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस अवसर पर आज सुबह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में सुबह से एक भव्य कॉमन योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन की शुरुआत हुई। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा ले चुके हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। हर साल इसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल भी भागीदारी के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं, बल्कि जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझने और अपनाने का एक संदेश है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इस विषय के तहत मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर केंद्रित 1 वर्ष का अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मौतों को समाप्त करने और महिलाओं के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाएगा। बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और निवारक देखभाल के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ स्वास्थ्य दुनिया भर में एक शीर्ष प्राथमिकता के रूप में उभरा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष ये दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। और अब बात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की।
इस योजना ने कईयों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। ऐसी ही हैं बीकानेर की मिशिका, जिनके सपनों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए बिना गारंटी ऋण ने हकीकत में बदला है। उन्होंने लोन के जरिए बैकबाबा ब्रांड की शुरुआत की। आज ये ब्रांड सिर्फ एक बेकरी नहीं, बल्कि अन्य महिलाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यापारी व बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल रहा है। इससे युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद भी मिल रही है। ऐसी ही एक युवा उद्यमी है बीकानेर की मिशिका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर मिशिका ने अपने ब्रांड बेक बाबा की शुरुआत की। आज ये ब्रांड सिर्फ एक बेकरी नहीं, बल्कि अन्य महिलाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसका मैं लाभ उठा रही हूँ। पिछले 1.5 साल से मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया और मुझे आत्मनिर्भर बनाया। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि ऐसी योजनाएं और बनाएं और हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। मिशिका के बेक बाबा स्टोर पर कुकीज, चिप्स और अन्य बेकरी उत्पादों के अलावा रेजिन आर्ट और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं। उनकी इस पहल से कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है। तो मैं और आर्ट क्रिएट करने वाले जो भी लोग हैं, जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना रहे हैं, रिसाइकल या अपसाइकलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या फिर अपनी कला से घर में बैठे हुए जो लोग हैं, जो भी अपनी घर के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनको भी मैं एक रिटेल प्लेटफॉर्म ऐसा दे देती हूँ फेस्टिव सीजन में जहाँ पे वो लोग अपना प्रोडक्ट मेरे थ्रू कस्टमर तक पहुँचा सकें। मिशिका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि इस योजना ने न केवल उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद की, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया। फीमेल्स को एक ये इंटरेस्ट फ्री, बर्डन फ्री एक लोन देना, उनको ये प्रमोट करने के लिए कि आप बिजनेस को पहले अच्छे से सीखो, आपके पास इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मेजरली देना है। कुछ बहुत मिनिमल सी परसेंटेज है जो कि मुझे इंटरेस्ट सब्सिडी के थ्रू हर क्वार्टर वापस आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसको एक्सपीरियंस करो और उसके साथ ग्रो करो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए बिना गारंटी ऋण ने कई महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदला है। मिशिका की सफलता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो स्वरोजगार की राह अपनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर के भोपालपट्टनम में रहने वाले उमेश गुज्जा का भी जीवन बदल दिया है। उन्होंने इसके माध्यम से एक मेडिकल स्टोर खोला है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन बेरोजगारों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम निवासी उमेश गुज्जा ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के माध्यम से मेडिकल स्टोर खोलकर अपने साथ अपने परिवार का भी जीवन यापन कर रहे हैं। मुद्रा लोन से उमेश की कई परेशानियां दूर हुई हैं और अब वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से मुझे सीसी लोन मिला है। पहले मेरा 10 लाख का था, और लेकिन मेरा टर्नओवर देख के और ITR जब मैंने जमा किया था, हर साल जमा करना पड़ता है, उस हिसाब से ब्रांच मैनेजर बोले कि आपको 5 लाख का और प्लस करके देंगे। तो पिछले महीने ही उन्होंने 10 लाख की जगह 15 लाख का CC लिमिट बना के दिया है। उमेश का कहना है कि जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने बैंक से संपर्क किया और पहले 5 लाख और फिर 10 लाख का लोन लिया। ये लोन उन्हें उनके व्यापार के लिए वरदान साबित हुआ। उमेश पहले अकेले ही मेडिकल स्टोर चलाते थे, अब उन्होंने 2 अन्य लोगों को भी रख लिया है। जैसा अमाउंट अपन रहता है तो अपन माल भी जो है ना, सामान भी नकदी में खरीदी करते हैं। नकदी में खरीदी करने से सामने वाला भी डिस्काउंट अपने को देता है, इसलिए हमको अच्छा बेनिफिट मिला है और हम पूरा आइटम भी रख पा रहे हैं। अभी कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। मेन बजट का अभी अच्छा हो गया, बजट में कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छा आइटम भी रख पा रहे हैं, हम पूरा लोगों को सेवा दे पा रहे हैं अच्छे से। भारत सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार देश में लोगों को अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन देती है। लोगों को पैसे के अभाव में अपने सपने से समझौता न करना पड़े, इस उद्देश्य के साथ इस योजना को शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।